डॉक्टर चोपड़ा आए हैं आज शाम को हमसे बात करना। 3 हमने ऐसे केसेस चिन्हित किए हैं, भगवान ने चाहा वो लोग उनकी आवाज़ बंद है, शायद अगर सर्जरी सक्सेसफुल होगी तो वो बोलने लगेंगे। हमारे पास ऐसे चमत्कारी डॉक्टर्स हैं जिनके पास अपना सिस्टम है और उनको देश विदेश में इसीलिए बुलाया जाता है कि वो अनोखी सर्जरीज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लोग आए कल भी कौन थे, डॉक्टर निशित नायक प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी कल थे, 2 दिन से यहीं बैठ के, आपको मालूम है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी डॉक्टर थे वो, और यहाँ बैठ के आपकी कैंप में बैठ के वो 2 दिन से मरीजों को देख रहे थे। डॉक्टर शिव चौधरी एस्कॉर्ट्स के हेड हैं हार्ट के, डॉक्टर जुगल मिश्रा मणिपाल के हेड हैं और उनकी टीम अलग वर्क कर रही है। तो मैं बता रहा हूँ ना, जिस लेवल के लोग आए हैं और जिस प्रेरणा के साथ वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोगों को यहाँ बहुत रिलीफ मिलेगी। और ये सब डॉक्टर मुझे आश्वस्त करके गए हैं कि तनखा साहब इसके बाद इनको जो बड़ा ट्रीटमेंट होगा आप मुझे बताना, हम लोग करेंगे। देखिए ये जो मिशन है, मैं तो इसको एक प्रकार से यज्ञ समझता हूँ। ये तो एक स्वास्थ्य का महाकुंभ टाइप है। जो रोटरी इस मिशन को 20 साल से कर रही है और इसीलिए हमने इसका नाम राहत दिया है। राहत का पूरा फुल फॉर्म है रोटरीज एक्टिव हैंड्स आर टचिंग, और अब राहत एक बहुत बड़ा रोटरी का हेल्थ मिशन में ब्रांड बन चुका है। इसमें हम स्टेट को और लोकल अथॉरिटीज़ को ऑफ़र करते हैं अपने रोटरी क्लब्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पर भूपेन जैन साहब हैं, ताराशर जी हैं, इन लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की कि तनखा साहब हम राहत इस वक्त फिर मुरैना में करना चाहते हैं। तो हमारी कंडीशन होती कि पहले आप अपने लोकल साहब से बात कर लीजिए, पूरी तैयारियाँ के लिए अगर आप तैयार हो तो फिर बताइए, तो फिर हम डॉक्टर्स को लेके आएंगे। जब इन्होंने पूरी लोकली बात कर ली थी और मुझे सूचित किया, फिर हम मीटिंग के लिए आए और फिर आज के दिन समझ लीजिए हम लोग 300 डॉक्टर्स, बल्कि 300 से ज़्यादा ही होंगे, डॉक्टर 400 होंगे कम से कम, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को लेके यहाँ आए हैं। यहाँ पर चाहे वेदांता हो, श्रॉफ हो, एम्स हो, अरबिंदो हो, भोपाल मेमोरियल कॉलेज, वो भी 55 लोग लेके आए हैं, और पता नहीं कितने सारे रास्ता है, गंगाराम, एस्कॉर्ट, पर हर जगह से डॉक्टर्स आए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये सब बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं। आइडिया ये होता है कि इन स्पेशलिस्टों को, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पेशलिस्टों को दिखाना ज़रूरी होता है, बहुत सारे तो सामान्य बीमारियां होती हैं, और ये जो चिन्हित केसेस होते हैं इनको फिर हम लोग आगे भी सर्जरीज कराते हैं। जैसे 1 तारीख को डॉक्टर OP यादव आएंगे, वो नेशनल हार्ट हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन हैं। उन्होंने मेरे से बोला कि तनखा साहब आयुष्मान दिल्ली में हो या ना हो, मैं आपके 10-20 ऑपरेशंस फ्री करूंगा नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में। रेहान साहब ने हमको हमारी रिक्वेस्ट मानी है, सरीन साहब ने हमारी रिक्वेस्ट मानी है, एम्स ने बोला है कि तनखा साहब आप बताना, एम्स के तो बोर्ड में भी मैं हूँ। इसी तरह अरबिंदो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग सब जगह इलाज करवाएंगे जहाँ भी बेस्ट लोग उपलब्ध हैं। और ये जनरली ऐसा होता है ना कि ये लोग अदरवाइज़ इनकी जब तक कोई मदद नहीं करेगा ये जाएंगे नहीं। ये ऐसा नहीं कि बीमार नहीं थे पहले से, बट इनको लगता हम किसके पास जाएं, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, कौन हमको ठहराएगा, कौन हमको मिलाएगा, कौन सा अस्पताल हमारी देखभाल करेगा, ये प्रॉब्लम पूरी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे शरॉफ आई हॉस्पिटल के लोग आए हैं, हर कैंप में मैं शरॉफ के लोगों को बुलाता हूँ, और जितने बच्चे जो देख नहीं सकते हैं या जिनकी जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको कहता हूँ दिखवाइए। मैं हर कलेक्टर को ये कहता हूँ अपने जितने बच्चे हैं इस प्रकार के उनको शरॉफ को दिखाइए। फिर हम इन सब बच्चों को दिल्ली ले आते हैं, और दिल्ली में जो बेस्ट आई सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं इंडिया के, वो उनको देखते हैं। इसके पहले इस मिशन दृष्टि में अब्दुल कलाम साहब भी मेरी मदद किया करते थे, वो मुझे बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स दिलवाया करते थे बम्बई या चेन्नई और बैंगलोर से। तो इस मिशन दृष्टि में फिर बहुत सारे जो बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, जब उनके कॉर्निया रेटिना के बड़ी बड़ी सर्जरीज हो जाती है तो कई बार 10%, 20%, 30%, 40% उनकी दृष्टि वापस आ जाती है। तो ऐसे ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है,
ये तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। हम लोग आते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ फिर से सेकंड टाइम मोराना आने का, और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स है, ऐसा लगता है कि रोटरी की इस राहत का प्रयास को लोग विश्वास से देखते हैं और लोगों को असुविधा हो रही होगी, क्योंकि हम जितने भी डॉक्टर्स लाएँ वो कम हैं। आप 300 क्या 500 ले आएंगे तो भी इस भीड़ के लिए कम होते हैं। लोगों को वेट भी करना पड़ रहा है, बट उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि जितने लोग चिन्हित होंगे इसके बाद उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इसके बाद भी हम करवाएंगे। ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहे हैं, 8-10 थिएटर्स में चल रहे हैं, बट ऑपरेशन से ज़्यादा अभी हम उनको चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि जिनको हार्ट सर्जरीज होनी है वो तो यहाँ हो नहीं सकती। जिनको कई बार, वो एक बच्चा यूसुफ मिला मुझे, 17 साल का है, उसके वेल्व ख़राब है। मैंने उसको बोला बेटा तेरे को आज मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, तेरे पूरा इलाज मैं करवाऊँगा। इसी तरह लड़कियाँ मिली, एक लड़की को ट्यूमर है कैंसर का लेफ्ट आई में, गुनमुन, उसका मैंने कहा डोंट वरी, मैंने श्रॉफ में बात कर ली है, डॉक्टर माथुर डायरेक्टर हैं श्रॉफ के, उन्होंने बोला भेज दिए तनखा साहब, हम उसकी देखभाल करेंगे। तो जैसे जैसे हम आज सुबह हमको 2 कार्डियक पेशेंट छोटे छोटे बताए, हमने कहा जितने हैं आप चिंता मत करो नंबर्स की, जो सीरियस बच्चा है जिसकी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होनी है उसकी लिस्ट बनाओ, हमको बताना चाहिए। एम्स में हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट में रिक्वेस्ट करेंगे, बट इनका ट्रीटमेंट हम लोग करवाएंगे। अभी तक कितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिनका जो इलाज है वो बाहर कराया जाएगा? नहीं, जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो यहाँ हो जाएंगे, बट जो यहाँ नहीं हो सकते जो वो बड़े बड़े अस्पताल में कराएंगे, वो भी जिम्मेदारी हमारी है।